एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब बात हम उन खबरों की करेंगे जिनकी वजह से सूबे में खाकी के इकबाल पर ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक और पुलिस सूबे में एनकाउंटर कर रही है, लेकिन राज्य में अपहरण की वारदातें बढ़ रही हैं। गोंडा में प्राइवेट मेडिकल छात्रों का अगवा करने की वारदात हो या फिर गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में गायब होने की वारदात, कासगंज में 10 साल के मासूम की किडनैपिंग का मामला हो या फिर राजधानी लखनऊ में 2 राजस्थानी नागरिकों को बंधक बनाकर उनके पिता से रंगदारी मांगने का मामला, सभी मामले पुलिस के इकबाल पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों को अगवा करने की खबरें आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बदमाशों के हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं है। इसका दावा यूपी पुलिस लंबे अरसे से कर रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई अपहरण की वारदात में अगवा करने वाले लाखों रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं और कई मामलों में अगवा करने वालों को मार तक दे रहे हैं, लेकिन इन मामलों पर रोक लगाने में पुलिस पूरी तरह से फेल दिख रही है। आज हम आपको एक एक करके उन तमाम मामलों के बारे में बताएंगे जो हाल ही में यूपी में सामने आए हैं। वहीं ज्यादातर मामले ऐसे हैं, इसी वजह से पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे पहले आपको उस सनसनीखेज वारदात के बारे में बताते हैं जिससे पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अपहरण की यह वारदात गोंडा जिले में अंजाम दी गई, जहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र गौरव फलदार को बदमाशों ने अगवा कर लिया। वहीं गौरव को अगवा करने वाले बदमाशों ने उसके पिता को फोन करके 70 लाख की फिरौती मांगी है। जी हां, 70 लाख। यूपी पुलिस एक और दावा कर रही है कि सूबे में बदमाशों के हौसले पस्त हैं, तो दूसरी तरफ मेडिकल छात्र का अपहरण हुआ, 70 लाख रुपए बदमाश मांग रहे हैं। आपको बता दें कि गौरव के पिता निखिल हलदार बहराइच के पयागपुर में डॉक्टर हैं। निखिल हलदार की माने तो उनके बेटे का फोन सोमवार दोपहर से ही बंद था। बहुत कोशिश के बाद जब बेटे का फोन नहीं लगा तो उन्हें फिक्र होने लगी और इस बीच उनके पास गौरव का अगवा करने का फोन आ गया। वही गोंडा की तस्वीर भी आई है कासगंज से, जहां पर 10 साल के मासूम को अगवा करने की वारदात सामने आई। यहां पर दिन दहाड़े उस वक्त 10 साल के मासूम को अगवा कर लिया गया जब वो घर के बाहर खेल रहा था और यहां पर बदमाशों ने फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। साथ ही किडनैपर्स ने धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं मिले तो मासूम का वो कत्ल कर देंगे। अब पुलिस इस पूरे मामले में सर्विलांस पर लेकर तलाश कर रही है। मामला कासगंज के सिड़पुरा क्षेत्र के गांव पिथनपुर का है। यहां पर 10 वर्षीय लोकेश कल सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था, उसको अपहरणकर्ता अपने साथ ले गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।